तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी है जिसका नाम है ईडन। मूवी की स्टार्टिंग में एक कार की डिक्की में एक लड़की बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर और मुंह पे टेप बांधा हुआ था। वो भागने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन बाहर वो किडनैपर खड़े होकर सिगरेट पी रहा था और फिर वो उस डिक्की को वापस बंद कर देता है। और अब मूवी इस इंसिडेंट के एक दिन पहले आती है और ये बात 1994 की है, जहाँ पर जय नाम की एक टीनेज लड़की थी जो अपने फैमिली के रेस्टोरेंट पे काम करती थी। वो कभी कभी चोरी से अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर सिगरेट पिया करती थी। यहाँ पर उसकी फ्रेंड एबी उसे शाम में बार पर चलने के लिए कहती है। उसके पास बार में जाने के लिए एक फेक आईडी कार्ड भी था, क्योंकि जय अभी 18 साल की नहीं हुई थी। लेकिन जय के पिता को पता था कि वो सिगरेट पीती है, लेकिन वो उसके मॉम को नहीं बताते हैं। और यहाँ पर एक स्वीट सा रिलेशन शो करता है जो कि एक बेटी और पिता के बीच में था। फिर उसके पिता उसे एक रिंग देते हैं जो कि उनके कुकू की निशानी थी। और अब रात में एबी और जय अपने फेक आईडी से बार में जाते हैं। क्योंकि जय अभी 18 साल की नहीं हुई थी तो ये सब उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वहाँ पर दोनों ही शॉट्स लेते हैं और एंड में एबी की नजर एक चार्मिंग लड़के पर पड़ती है जो कि एक फायर फाइटर का ड्रेस पहना हुआ था। और एट द एंड वो जय को एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके बाद दोनों में बातचीत होती है और एबी दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ जाती है। और अब ये लड़का जय को घर तक छोड़ने के लिए राइड ऑफर कर रहा होता है। दोनों कार से जय की घर की तरफ जाते हैं, लेकिन जय के घर से पहुंचने से पहले ही वो लड़का उस कार को बीच में रोक देता है और जय को किस करने लगता है। जय को ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो एक फायर फाइटर था। और वो कार से उतर जाता है और पीछे किसी कार में बैठे हुए आदमी से बात करने के लिए जाता है, जो कि जय को बहुत अजीब लगता है। और फिर जय देखती है कि जिस कार में वो बैठी है उस कार में बहुत सारी यूनिफॉर्म्स हैं जो कि नकली थे। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे भागते हुए पकड़ लेता है और अचानक से सब ब्लैंक हो जाता है। और वहाँ से सीन कट होता है और एक पुलिस ऑफिसर बॉब पर आता है जो कि किसी फार्म में जा रहा था। वहाँ पर दो ऑफिसर्स पहले से ही खड़े थे जिन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और उस लड़की के पैर में एक ट्रैकर भी लगा हुआ था। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाती है, इसीलिए बॉब उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को गोली मार देता है। सीन फिर कट होता है और वापस से जय को दिखाया जाता है जो अब एक ट्रक में बैठी हुई थी। और वहाँ पर और भी कई सारी लड़कियां थी। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। और फिर ट्रक एक जगह आकर रुकता है। वहाँ पर एक आदमी उसे खींचकर बाहर निकालता है और अब वो एक ऑपरेशन थिएटर में है, जहाँ पर एक बूढ़ी सी नर्स आती है और आकर जय को एक इंजेक्शन लगाती है। और जय उस डर के मारे चिल्लाती है। और जय की अब नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो एक छोटे से कमरे में थी जहाँ पर और कई लड़कियां थी। और फिर वहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट होता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दो ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां थी जो कि एक टीनेजर से लेके काफी बड़ी औरतें भी थी। और उन्हें भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है। उन्होंने बस नाम के ही कपड़े पहने थे। और अब यहाँ पर हम बॉब को देखते हैं जो सभी लड़कियों को कुछ गिफ्ट देता है। जय अभी भी अंदर ही थी, वो बाहर नहीं आती है और वो बस देखती है कि यहाँ क्या चल रहा है। बॉब सभी लड़कियों को एक बिल्ली का बच्चा देता है। जय अभी भी बाहर नहीं आती है और बॉब उसे कुछ दिन और देता है ताकि वो इस माहौल में ढल सके। और अब अगले दिन जय बाकी लड़कियों के साथ बाथरूम में थी और अब वो नहाने जा रही थी, तभी एक नर्स सभी लड़कियों को चेक कर रही थी और फिर उन्हें कुछ ड्रग्स दिया जाता है। सभी अपना लंच कर रहे थे और सब अपने कैट के साथ खेल रही थी, क्योंकि उनके लाइफ में बस अब एक यही खुशी थी। और कुछ दिन बीतता है और एक वॉग नाम का व्यक्ति कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करके कहीं पर लेकर जाता है और उनमें जय को भी सिलेक्ट किया जाता है। उसे एक वैन में डालकर एक अननोन प्लेस पर ले जाया जा रहा था। उसे लेदर का एक कपड़ा दिया जाता है और वो पहनाकर उसे एक प्लेस पर ले जा रहा था और उसे कैमरा के सामने बांध देते हैं। जय के साथ जो भी हो रहा था वो उसके लिए बहुत ही घिनौना था, लेकिन उसे जबरदस्ती ये सब करना पड़ रहा था। उसे वहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा था और तो और उसे अपने क्लाइंट्स को सर्विस भी देना था, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। और उसी रात जय अपने रूम में प्रिंसिला अपने रूममेट के साथ फूट फूट कर रोने लगती है। अब कुछ दिन बाद वॉग अपने जॉब के लिए जय को वहाँ से ले जा रहा था और उसके क्लाइंट ने जय को स्कूल यूनिफॉर्म में बुलाया था और उसके क्लाइंट का नाम जॉन था और वो एक शादीशुदा था और उसकी बच्ची भी शायद जय की उम्र की ही होगी। जय को जॉन के सामने अकेला छोड़कर वो बाथरूम में जाकर ड्रग्स ले रहा था, तभी उसे वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि जॉन जमीन पर पड़ा था और जय उसे चोट पहुंचाकर भाग गई थी। जय ने जॉन के प्राइवेट पार्ट को काट लिया था और उसका मुंह पूरा खून से लाल हो रहा था। उसके कपड़े पूरे खुले हुए थे और वो वहाँ से भाग रही थी, लेकिन वॉग उसे पकड़ लेता है। वो एक घर में घुस गई थी जहाँ पर दो लेडी कॉफी एंजॉय कर रही थी और वॉग उनसे कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और ये एक ड्रग एडिक्ट लड़की है और मैं इसे ही पकड़ने आया हूँ। वो उसे वापस ले आता है और जय को वहाँ पर अब पनिशमेंट दी जाती है, जिसमें उसे बांधकर एक बर्फ के
के भरे टब में डाल देते हैं और अब पूरी रात भर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर बॉब वॉक की इस हरकत को पूरा इंसल्ट करता है और उसे थप्पड़ मारता है। और हम अब देखते हैं कि 1 साल बीत चुका है। जय भी अपने परिवार को भूल चुकी है और ये अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर ली है और उसका नाम जय से ईडन हो गया था और अब उसे लगातार इंजेक्शन दिए जा रहे थे। वहाँ पर प्रिंसेला उसकी अब बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। और हम यहाँ पर अब देखते हैं कि लारा नाम की वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसके हाथ में जय की रिंग थी जो कि उसके फादर ने उसको दी थी। जय प्रिंसेला को बताती है कि वो अभी 19 साल की लड़की है। तो प्रिंसेला उस पर कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे फंस गई, क्योंकि इतनी कम उम्र की लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया जाता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और प्रिंसेला को वहाँ से घसीट कर लेकर जाता है। और अब हम जय को देखते हैं यानी कि ईडन को कि उसे अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वापस भेजा जाता है। लेकिन इस बार ये पार्टी बहुत बड़ी थी और जय उस पार्टी में एक चाइनीज गर्ल बनकर गई थी। और अब हम देखते हैं कि सिर्फ 1 साल में जय इस काम को करने के लिए परफेक्ट बन गई थी। और हम देखते हैं कि ईडन अपने हिल्स को तोड़ के छुपा लेती है। ईडन जब अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि प्रिंसेला उसके रूम में कहीं नहीं दिख रही थी, शायद उसे मारकर फेंक दिया गया होगा। वो ऐसा कुछ सोचने लगती है। ईडन अपनी छुपाई हुई सैंडल के हिल्स को लेती है और लाना पर अटैक कर देती है और उससे अपनी डैड की दी हुई रिंग वापस ले लेती है। वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं और फिर वॉग ईडन को खींचकर दूसरे रूम में लेकर जाता है और वो ईडन से इम्प्रेस हो चुका है और वो पनिशमेंट में ईडन को उस रिंग को निगलने के लिए कहता है और ईडन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। वॉग को ऐसा लग रहा था कि ईडन अपने एज से ज्यादा स्ट्रांग है। ईडन उसकी सिंपैथी के लिए वहाँ पर रोने लगती है और वो कहती है कि वॉग को बाकी लड़कियां उसके पीठ पीछे कुछ भी बोलती रहती है कि वो बस यहाँ का एक नौकर है। ईडन उसे फंसाना चाहती थी लेकिन वो नहीं फंसता है। और अब कुछ दिन बाद ईडन को बाकी लड़कियों के साथ एक पार्टी में ले जाया जा रहा था जहाँ पर उन सबको सर्विस देना था। पार्टी खत्म होने के बाद वॉग उस होस्ट से पैसे मांगता है और वो होस्ट कहता है कि मैं कुछ पैसे काट रहा हूँ। दोनों में काफी बहस होती है। फिर वॉग अपना गन निकालता है और उस होस्ट को डराकर बाकी के पैसे ले लेता है। रात के समय ईडन टॉयलेट जाती है जहाँ से वो अपनी रिंग को निकालती है जो कि वॉग के कहने पर उसने निगल ली थी, जिसे धोकर वो वापस पहन लेती है क्योंकि इसी से उसे अपनी पुरानी लाइफ और पेरेंट्स के बारे में पता था। धीरे धीरे वहाँ पर ईडन के लिए सब कुछ बदल रहा था। वॉग उसे अपने क्लाइंट के पास ना भेजकर अपने ही घर लेकर जाता था जहाँ पर वो अपने घर की उससे सफाई कराता है। उसे वॉग की बचपन की फोटो मिलती है। वो एक फोटो में देखता है कि उस फोटो में एक और आदमी था जिसे ईडन को स्टार्टिंग में फंसाया था। जहाँ पर सभी गर्ल्स को रखा गया था वो एक बड़ा सा वेयरहाउस था और वहाँ पर उन सारी गर्ल्स से वहाँ पर काम कराया जाता था। लाना को कस्टमर्स के कॉल्स को अटेंड करने की जॉब मिली थी लेकिन वॉग अब आकर ईडन को वो काम दे देता है जिससे लाना बहुत ही गुस्सा करती है और सब समझ रहे थे कि वॉग अब ईडन के करीब आ रहा था। ईडन अपना काम बहुत अच्छे से करती है ताकि वो वॉग का विश्वास जीत सके। और अब हम यहाँ देखते हैं कि बॉब एक सेमिनार में है और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग के ऊपर स्पीच दे रहा था, जिसके बाद में उसे एक ऑफिसर मिलता है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर ही काम कर रहा था। वो बॉब से उस केस के बारे में पूछता है जहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया गया था जो कि असल में बॉब ने ही किया था। और वहाँ पर उस लड़की के पैर में लगा ट्रैकर भी था जिससे असली गुनाहगार तक पहुँचा जा सकता था। और ये सब सुनने के बाद बॉब ये समझ गया था कि उसके लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर वॉग ईडन को अपने साथ कहीं पर लेकर जाता है जहाँ पर बॉब उसका इंतजार कर रहा था। बॉब के वैन में 2 लाशें भी थी जिन्हें वो ठिकाने लगाने के लिए लाया था और इनमें से तो एक लाना की ही लाश थी और इस लाश को लाकर बीच पानी में ही डाल देते हैं। और अब एक बार फिर बॉब वॉग की इंसल्ट करता है जिसमें गुस्से में आकर वॉग बॉब के ऊपर पीछे से अटैक करता है और उसे भी वहीं पर मार डालता है और अब बॉब की डेड बॉडी को भी ठिकाने पर लगा देता है। और अब कुछ दिन बाद वॉग ईडन को एक अनजाने घर पर लेकर जाता है जहाँ के लोगों को पता था कि वॉग ने बॉब के साथ क्या किया है। ईडन को अब वॉशरूम जाना था और वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस घर में एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर था। ईडन को वहाँ पर एक रूम का दरवाजा खुला हुआ दिखता है जिसके अंदर प्रिंसेला थी और वो प्रेग्नेंट थी। प्रिंसेला को वहाँ पर कुछ महीनों पहले ही लाया गया था लेकिन ईडन को नहीं पता चल रहा था कि प्रिंसेला को ऐसे यहाँ पर क्यों रखा गया है। जब प्रिंसेला चिल्लाने की कोशिश करती है तो ईडन उसे चुप कराती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सभी न्यूज देख रहे थे जहाँ पर बॉब के मरने की खबर थी। लौटते समय ईडन ही ड्राइव कर रही थी। तब वॉग उससे पूछता है क्या तुमने घर में कुछ देखा, और वो बस उसे उस ऑपरेशन थिएटर के बारे में ही बताती है। वॉग को फिर भी कुछ अजीब लग रहा था। वो उसे कहता है कि तुम यहीं पर कार रोको और फिर वैन से एक लड़की को निकाल कर वो कहता है ईडन तुम इस लड़की को अभी गन से मारो, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे खुद को ही मारना होगा। ईडन के पास अब कोई और रास्ता नहीं होता है इसीलिए वो ट्रिगर दबा देती है लेकिन असल में उस गन में बुलेट्स थे ही नहीं। वॉग बस ईडन के भरोसे की जांच कर रहा था। बॉब को मारने के बाद सब कुछ बदल गया था। अब उस वेयरहाउस का ध्यान खुद वॉग ही रखता था और वो
वह अपने गार्ड्स को पनिशमेंट दे रहा था। वॉग उस वेयरहाउस को कहीं और पर शिफ्ट कर रहा था क्योंकि पुलिस अब उन तक पहुंच सकती थी। और फिर ईडन नर्स के पास जाती है जो उसे स्टोरेज रूम के पास लेकर जाती है जहाँ पर लड़कियों के पुराने सामान थे। और फिर हम देखते हैं कि सारी लड़कियों को ट्रक में भरकर कहीं पर लेकर जा रहे थे, लेकिन इस ट्रक में ईडन नहीं थी। और फिर वॉग कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम उन लड़कियों के साथ नहीं जा रही हो, बल्कि वो वॉग के साथ है। वॉग अब इस बात को ड्रग के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन वो पहले बाथरूम जाता है और अब यही मौका था ईडन को कुछ कर देने का। वॉग जब बाथरूम जाता है तो ईडन किचन में जाती है और वहाँ पर कीड़े मारने का स्प्रे लेकर उसके ड्रग इनहेलर के पाइप में स्प्रे कर देती है और वॉग अब उसे पीने के बाद बेहोश हो गया था। ईडन अब अपने पैर का ट्रैकर को काट देती है और वॉग का कैश लेकर वहाँ से कुछ इंजेक्शन को ले लेती है और वॉग की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो अपने घर पर नहीं जाती है, वो वहाँ से सीधा उस घर जाती है जहाँ पर प्रिंसेला को कैद रखा था। और वहाँ पर जिस आदमी ने प्रिंसेला को कैद रखा था उसे वो पैसे देकर कहती है कि प्रिंसेला को छोड़ दो, लेकिन वो आदमी नहीं मानता है। इसीलिए ईडन उसे वो इंजेक्शन देकर उसे वहीं पर मार देती है। और अब ईडन प्रिंसेला को उस कैद से आजाद कराती है और दोनों ही कार से वहाँ से जा रहे थे। और फिर ईडन रास्ते में अपने कार को रोकती है और पब्लिक फोन से अपने घर पर कॉल करती है। ईडन के पेरेंट्स उसके आवाज सुनकर उसे पहचान जाते हैं, जो कि उसका ना जाने कब से इंतजार कर रहे थे, और वो उसे उसके असली नाम जैसे पुकारते हैं। और ईडन बस रोए ही जा रही थी क्योंकि उसे अपना असली नाम सुने कई साल हो गए थे। और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों दरअसल ये मूवी जोंग किम के नाम पर बेस है, जो कि असली जे हैं। किंग साउथ कोरिया में पैदा हुई थी और उसे यूएसए से किडनैप कर लिया गया था और वो वुमेन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट आज काम करती हैं। दोस्तों दरअसल किंग तो बच गई थी, लेकिन बाकी लड़कियों के साथ क्या हुआ था ये तो सोचने वाली बात है, और ये सब इंडिया और बाकी देशों में भी बहुत होता है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो संदेश मिला होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।